तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाई मनीष उत्तम में। तो देखिए, आज 24/8/2024 को यूपी पुलिस का शाम मीटिंग का ये पेपर है, सेकंड शिफ्ट का पेपर है, जिसमें जीएस के क्वेश्चन 94 क्वेश्चन नंबर से शुरू हो रहे हैं। तो देखिए, 94 क्वेश्चन नंबर है, दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो कह रहा है यूनेस्को, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, यूएनडीआरआर। तो यूनेस्को तो हो नहीं सकता, डब्ल्यूटीओ व्यापार संगठन है, ये जो है डब्ल्यूएचओ स्वास्थ्य संगठन है। तो इसका आंसर होगा यूएनडीआरआर। तो 94 का आंसर हो जाएगा डी, यूएनडीडीआर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, कह रहा है एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है। तो ये देखिए पुस्तक है शशि थरूर जी की है, जो कि सांसद हैं, केरल से जो है बने हुए हैं। तो शशि थरूर हो जाएंगे। 96 क्वेश्चन कह रहा है G20 देशों में जी अक्षर का क्या अर्थ है। देखिए बड़ी ही सरल क्वेश्चन है। तो जी का आंसर होता है ग्रुप, तो इसमें हो जाएगा ग्रुप 20, इसका मतलब हो गया G20 का मतलब होता है ग्रुप 20। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, कह रहा है क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, जीवन संबंधी, प्रयोग सिद्ध, प्रयोगात्मक, ऐतिहासिक। तो क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान, तो इसका आंसर ए हो जाना चाहिए, जीवन संबंधी। कह रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA पूरा जो योजना थी वो किस क्षेत्र के लिए थी। तो देखो ये थी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे शहर जैसी सुविधाएं प्राप्त हो, ये उसके लिए था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो बाजरा सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में, तो बी आंसर हो जाएगा राजस्थान, इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो देखिए नरौरा है बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हो जाएगा। फिर कह रहा है यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है। यूनाइटेड किंगडम का मतलब होता है ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन की आधिकारिक मुद्रा क्या है। तो यहाँ की हो जाएगी पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा। जबकि जापान की येन है, ये आप लोग याद रखिएगा आने वाले एग्ज़ाम में यदि जापान की पूछी जाए तो जापान की हो जाएगी येन हो जाएगी, और डॉलर हो जाएगी यूएसए की डॉलर हो जाएगी। और जो आपके यूरोपीय देश हैं, यूरोपीय यूनियन है, उनकी मुद्रा हो जाएगी यूरो, तो ये भी याद रखिएगा। तो यूनाइटेड किंगडम की हो जाएगी पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन हाउस गैस क्या है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं वो तो वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन इसमें कह रहा है ग्रीन हाउस क्या है, गैस जो हाइड्रोजन छोड़ती है, गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है, जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो खुद जो है ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है वो होती है ग्रीन हाउस। आगे आइए, प्रत्येक जो पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या है। तो देखो जो जीएसटी का नंबर होता है उसे कहते हैं GSTIN। क्या कहते हैं, GSTIN होता है, तो आंसर हो जाएगा GSTIN। साइबर सुरक्षा भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये साइबर सुरक्षा भारत पहल जो है शुरू की गई थी, आंसर हो जाएगा 2018 में इसको शुरू किया गया था, तो 2018 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में। तो देखिए हर एग्ज़ाम में एक दिवस या 2 दिवस ज़रूर पूछे जा रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 सितंबर हो जाएगा। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और एकमात्र ही महिला प्रधानमंत्री रही हैं वो है इंदिरा गांधी, जो 24 जनवरी 1966 को पहली बार जो है प्रधानमंत्री बनी थी। और यदि आ जाए कि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल या भारत की पहली राज्यपाल, तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। यदि आ जाए उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। आगे आते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत
कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है? तो सबसे बड़ा खाद की कंपनी है जिसको कहते हैं इफ़को। तो इफ़को का फुल नेम हो जाएगा इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो नीचे देखिए है भी IFFCL, तो इफ़को लिमिटेड हो जाएगी ये। आगे आइए, कह रहा है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो लागू करने की बात की जा रही है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, तो ये हो जाएगा 28 सितंबर 1993, ठीक है। और यदि आ जाता है यहीं पे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब लागू हुआ, तो यहाँ पे हो जाता 12 अक्टूबर 1993, ठीक है। आगे आइए, कह रहा भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत की किसके साथ जोड़ा गया है? तो इसका हो जाएगा आपका डिजिटल इंडिया हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 109 का डी, डिजिटल इंडिया से जोड़ा गया है। फिर कह रहा किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? तो देखो महाभारत है नहीं, महाभारत तो वेद व्यास की रचना है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की है, मनु की मनुस्मृति है, और चरक की है चरक संहिता। और चरक रहते थे कनिष्क के दरबार में जो है रहते थे, तो इनकी पुस्तक, और ये आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? तो देखो पंचायती राज व्यवस्था जिसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भाग 9 में संशोधन किया गया था, और इसमें जो है 16 अनुच्छेद जोड़े गए हैं, जो अनुच्छेद 243 से शुरू होते हैं और 243 के अणा तक है। और इसमें यदि विषय पूछे जाएँ तो इसमें 29 विषय हैं, तो आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 243 में है पंचायती राज व्यवस्था। आगे आते हैं, 112 नंबर कह रहा है किस दिन को मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मौसम विज्ञान दिवस मनाते 23 मार्च को। तो देखिए दिवस से 2 क्वेश्चन हो गए, ये याद रखिएगा। तो दिवस से 1 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आ रहा है, आप लोग दिवस ज़रूर पढ़ें। तो 23 मार्च को जो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। आगे आइए, कह रहा है SAC कोड अंक होते हैं? तो SAC कोड अंक होते हैं 6, इसमें डी आंसर हो जाएगा। 6 होते हैं, इसका मतलब होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड, इसका फुल नेम होता है, तो 6 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, ठीक है। और यदि आ जाए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने, और प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी ने दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी? अब इससे सरल क्वेश्चन नहीं हो सकता है। तो भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी 15 अगस्त 1947 को, तो इसका आंसर हो जाएगा 1947, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है? तो रासायनिक हथियारों के उत्पादन से बात की गई है, इसलिए आंसर भी होगा इसका रासायनिक हथियार सम्मेलन, यानी CWC आंसर होगा, रासायनिक हथियार सम्मेलन हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है जम्मू और कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया था? तो इसके लिए नामित किया गया था कैप्टन बाना सिंह को। तो देखिए बाना सिंह हो जाएंगे इसमें आंसर। फिर कह रहा है कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषित करना, तो प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा। फिर कह रहा है मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में किस भागों में पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन का मतलब होता है ज्वारी वन, और ज्वारी वन कहाँ पे पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो ये हो जाएगा उत्तरी अंडमान में पाए जाते हैं, तो सी आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान। आगे आइए, कह रहा है NOAA का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। कह रहा है कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो चाय के लिए जो है असम
असम हो जाएगा इसका आंसर भैया। तो 121 का डी असम। आगे आइए, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका है जिसे दुनिया की पुलिसमैन कहते हैं और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य देश हैं और 10 अस्थायी होते हैं। और अस्थायी जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। तो इसका जो है इसकी मुख्य भूमिका होती है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवाद गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की। तो ये हो जाएगा यूएपीए। ठीक है, इसके पहले पोटा आया था, इसके पहले मीसा टांडा, ये सब राष्ट्र का ये सब संबंधित कानून है। इस समय है यूएपीए, तो यूएपीए हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है ज्यामिति के जनक। तो ज्यामिति के जनक माने जाते हैं यूक्लिड, यूक्लिड की ज्यामिति है तो यूक्लिड हो जाएगा भाई, डी आंसर हो जाएगा 124 का। आगे आइए, कह रहा है सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है। तो इसका लाभ हो जाएगा इसका कि प्रदर्शन को मापना होना चाहिए। इसका आंसर क्लियर नहीं है लेकिन हमारे हिसाब से प्रदर्शन को मापना होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है वह धन जो वैध तरीके से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब भी रखा जाता है और इसके लिए आयकर या अन्य कर का भुगतान किया जाता है। तो हम लोग इनकम टैक्स देते हैं और किस मुद्रा पर देते हैं, वाइट मनी पर देते हैं। तो वाइट मनी का मतलब सफ़ेद धन हो जाएगा इसमें भैया, तो सफ़ेद धन हो जाएगा। आगे आइए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। तो इसमें दर्शाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना में अभी एक बार ही संशोधन किया गया है और वो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, जिसमें जोड़ा गया था समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये भी आपको याद रखना है। आगे आइए, कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार जो अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है। तो अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है, मालवा का पठार हो जाएगा भैया। तो मालवा का पठार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है। कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर तो हमारे हिसाब से तो सी होना चाहिए लेकिन क्लियर नहीं है, तो इसको क्रॉस में रखते हैं, क्या आयोग आंसर देगा, क्लियर नहीं है। आगे आइए, कह रहा है पेंसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी तो श्रेय दिया जाता है। तो पेंसिलिन के आविष्कारक हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को माना जाता है। जैसे पोलियो के टीके आ जाएं तो जॉन साल्क हो जाएंगे, पोलियो का टीका जॉन साल्क हो जाएंगे। ठीक है, चेचक का टीका आ जाए तो एडवर्ड जेनर हो जाएंगे चेचक के टीके के आविष्कारी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे आइए, कह रहा है भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है। तो भारत और रूस का जो शिखर सम्मेलन है उसका महत्व है रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना हो जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन शायद हो गए क्वेश्चन पूरे, जो है ये 38 क्वेश्चन थे जीएस के और ये सभी कंप्लीट हो गए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद जो है।